संसद में शीतकालीन सत्र से अब हाई वोल्टेज टेम्परेचर बढ़ने लगा है। संसद में शीतकालीन सत्र से अब हाई वोल्टेज टेम्परेचर बढ़ने लगा है। सदन में कोई विशेष कार्रवाई नहीं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की गर्मी से ऐसी तरंगें निकल रही हैं कि अब सभापति धनखड़ भी उसकी चपेट में आ गए हैं। विपक्षी दलों ने देश के उपराष्ट्रपति और अपर हाउस के चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है, जिसमें कांग्रेस, सपा, टीएमसी समेत इंडी गठबंधन के 70 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। सोमवार को जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर सभापति का रवैया देख कांग्रेस ने जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया। विपक्ष ने धनखड़ पर सदन में पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगाया है। अब विपक्षी पार्टियां संविधान के अनुच्छेद 67B के तहत अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगी। विपक्षियों ने धनखड़ पर अक्सर उनके भाषणों में बाधा डालने, महत्वपूर्ण मुद्दों पर पर्याप्त बहस की अनुमति न देने और विवादास्पद चर्चाओं के दौरान सत्तारूढ़ दल का पक्ष लेने पर आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि धनखड़ जब राज्यसभा में सभापति बने तब उन्होंने कहा था कि मैं 4 लोगों, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा को बोलने से कभी नहीं रोकूंगा। कांग्रेस का आरोप है कि धनखड़ अपने इस बयान से मुकर गए। वे अब खड़गे का ही माइक ऑफ कर देते हैं। कई बार खड़गे बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता। सभापति को उनकी कुर्सी से हटाने के लिए कम से कम 50 हस्ताक्षर की जरूरत होती है। यहाँ तो 70 हस्ताक्षर होने का दावा किया गया है, जिससे धनखड़ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सदन की कार्रवाई के दौरान सभापति लगातार विपक्ष के सांसदों से शांत रहने की अपील करते दिखे, मगर इसका कोई असर नहीं हुआ। I would appeal the honorable members to share the sentiments of the people at large. People at large are extremely concerned that all divisive forces, all forces that are pernicious to the concept of Bharat, all forces that have sinister design to run down our democracy, to bring down our progress, to impede our economic upsurge, have to be defeated by us. That is the sentiment which 1.4 billion people share. That sentiment has to emanate from this house also. This house, at this critical moment, when the country is facing such severe challenges, must send a united voice to motivate the people at large, inspire the people, so that these forces are defeated. We in this country that is rising at a very fast pace cannot afford to either countenance or overlook such kind of evil designs, and our conduct should be such that people get more interest in our parliament, because if dialogue in parliament does not share the sentiments of the people at large, the parliament will get into irrelevance. It is fundamental for parliament to debate such serious challenges that the nation is facing from forces that are determined to run down our country by employing various mechanisms. The functioning of the deep state has been noticed that it affects us more perniciously than COVID disease. And this is an occasion where the entire nation needs to. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब विपक्ष ने जगदीप धनखड़ पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। फिलहाल मामले को ठंडा करने के लिए जगदीप धनखड़ ने सभी सांसदों के साथ बैठक करने का फैसला किया। अब देखना है कि ये कार्रवाई पर एक बार फिर से विराम लगेगा या फिर किसी भी तरह से तिकड़म लगाकर विपक्षी राज्यसभा स्पीकर का तख्ता पलट करते हैं। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।